संकल्प अपने चरणों में स्वीकार करें, मेरा भी संकल्प स्वीकार करें। और मैं आपसे आशीर्वाद में यही मांग करता हूँ कि आप अपना जान करके आशीर्वाद दें कि बेटा ऐसे निरंतर भगवत कथा चलती रहे, भगवान की भक्ति चलती रहे, सबको जोड़ने का प्रयास करता रहूं कथा के माध्यम से। यही मैं आपसे भीख स्वरूप मांगता हूं, यही मैं आपसे आशीर्वाद स्वरूप मांगता हूं। और प्यारे, मैं एक चीज आपसे और मांगता हूं, आप लोग दोगे? कौन कौन देना चाहता है जरा हाथ उठाइए। मैं आपके तिजोरी का पैसा नहीं मांगूंगा, ये नहीं कहूंगा जो 10 तोले वाला सोने का चैन है मुझे दे दो, ये मुझे नहीं चाहिए। मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं, ये देना चाहते हो तो आप लोग हाथ उठाइए तो मांगूंगा। देना चाहते हो तो एक चीज देना, मैं भिक्षा स्वरूप मांगता हूं। आपके अंदर जितना दुर्गुण होगा उस दुर्गुण में से एक दुर्गुण को त्यागने का प्रयास करना, यही मैं अपनी विदाई समझूंगा, यही मैं अपनी भेंट समझूंगा, यही मैं आपका आशीर्वाद समझूंगा। इस कथा से एक भी व्यक्ति सुधर जाए, एक भी व्यक्ति सुधर जाए, बड़ों का सम्मान करना सीख ले, छोटों का आदर करना सीख ले, घर में प्रेम से रहना सीख ले, मैं समझ लूंगा नरहर बिगहा में मेरा कथा गाना धन्य हो गया, मेरा जीवन धन्य हो गया। और प्यारे, इस कथा से शिक्षा क्या मिलती है? ये कथा का मतलब क्या होता है? कथा सुन करके डायरेक्ट विमान में बैठकर भगवान से मिलना, इसका फल नहीं होता। कथा आपको मुक्ति दे या ना दे इसका मुझे कोई गारंटी नहीं है, लेकिन कथा का जो वास्तविक स्वरूप बताया है कि कथा समाज में प्रेम देती है, कथा एक दूसरे को जोड़ती है, कथा जीवन के तमाम दुखों को दूर करके जीवन में सुख प्रदान करती है। आपने कथा भाव से सुना होगा, प्रेम से सुना होगा, तो ये मैं गारंटी लेता हूँ कि 1 साल के अंदर आपके समस्त दुख दूर हो जाएंगे, आपके जीवन में सुख के बरसात होने लगेगी। अपने गांव में, अपने क्षेत्र में आप सभी लोग प्रेम से रहना, एक दूसरे के सुख दुख को बांटने का प्रयास करना, असहाय को, दीनों को सहायता करना, किसी भूखे को अन्न खिला देना, नग्न को वस्त्र पहना देना, प्यासे को पानी पिला देना, किसी भटके हुए को मार्ग बता देना, यही भागवत कथा ज्ञान देती है, ये शिक्षा देती है। आपस में एक दूसरे के दुख सुख को बांटने का प्रयास करना। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा है, स्वामी विवेकानंद को ज्ञान देते हुए कि बेटा, जीवन में तुम किसी के लिए सुख नहीं ला सकते, तो ये प्रयास करना कि तुम्हारे द्वारा किसी के जीवन में दुख आए, तुम्हारे लिए कोई दुखी हो, तुम्हारे द्वारा कोई दुखी हो, ऐसा मत करना। और जब तुम्हारे द्वारा कोई दुखी नहीं होगा तो जीवन में सुख ही सुख होता रहेगा, सुख ही सुख होता रहेगा। पुष्प नहीं बन सकते तो कांटे बनकर मत रहना, किसी के मार्ग पर फूल बिछाने का काम नहीं कर सकते प्यारे, मत करना, लेकिन कम से कम कांटा डालने का काम मत करना। ये भागवत ज्ञान देती है, शिक्षा देती है कि ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से भागवत का ज्ञान है, जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, राह में आए जो दीन दुखी, राह में
दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सभी को गले से लगाते चलो, सभी को गले से लगाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। जय हो। और जिसका न कोई साथी संगे, जिसका न कोई साथी संगी, जिसका न कोई साथी साथी संगी, जिसका न कोई साथी संगी, ईश्वर है रखवाला, ईश्वर है रखवाला, जो निर्धन है, जो निर्धन है, जो निर्धन है, जो निर्धन है, वो है ईश्वर का प्यारा, वो है ईश्वर का प्यारा, प्यारी के ज्योति जलाते चलो, प्यारी की ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ये भागवत का उद्देश्य है कि प्रेम से रहो, आपस में मिलजुल करके रहो। और प्यारे, आप लोगों से बिछड़ना हृदय को बहुत कष्टदायी होता है, लेकिन आज तो यहाँ से जाना ही जाना है, कथा को विश्राम देना है। आप लोगों का जो प्रेम मिला, आप लोगों का जो स्नेह मिला, आप लोगों का जो समर्पण मिला, हम सभी लोग उसको भूल नहीं पाएंगे। मैं अपने जीवन में कई कथाएं किया, लेकिन वास्तव में मंच पर बैठकर बता रहा हूँ, जो प्यार मुझे नरहर बिगहा में मिला वो मुझे कहीं नहीं प्राप्त हुआ, वो मुझे कहीं नहीं प्राप्त हुआ। और इस प्यार को, आपके आशीर्वाद को मैं हृदय में धारण करके लेकर के जाऊंगा। शायद भगवान ने 7 दिन तक मिलना जुलना हमारे आपके बीच में लिख रखा था, जिसका श्री हमारे माता जी श्रीमती रीता देवी जी को श्रेय जाता है, कि इन्हीं के माध्यम से माननीय भैया नीरज भैया को श्रेय जाता है, इन्हीं के माध्यम से आप सभी को श्रेय जाता है कि आपके माध्यम से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। कुछ लोग मुझसे मिलने आते थे, कहते थे महाराज जी आप चले जाओगे, अब कब मिलोगे, अब कब मिलोगे। मैं यही कहता रहता था, जब भगवान की कृपा अब फिर होगी, कभी नारायण जब चाहेंगे तब फिर मुलाकात होगी। और मैं ये वादा करता हूं प्यारे, यदि भगवान की कृपा और आप लोग का ऐसे प्यार रहा, सहयोग रहा, तो मुलाकात जरूर होगी, मुलाकात जरूर होगी, मुलाकात जरूर होगी। रही कि जिंदगी दुआ साथ देगी, तो किसी न किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी, किसी न किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी, किसी न किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। लेकिन ये जो 7 दिन की यादें हैं, जो 7 दिन का याद है, हम सभी लोग इसको सजोते रहेंगे। आइए एक